टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होती हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज़ बेसिकली ऐसी इंजरीज़ को कहते हैं जो हमें स्पोर्ट्स के दौरान या एक्सरसाइज करते हुए उस दौरान जो हमें इंजरीज़ आती हैं उनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़। यानी कि खेलते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, वर्जिश करते हुए जो आपको चोटें लग जाती हैं वो आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज़ में आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन इंजरीज़ हैं जो मोस्टली डेली बेसिस पर भी देखने में आती हैं, अगर स्पोर्ट्स नहीं भी हैं तो फिर भी आपको डेली बेसिस पर ये चीज़ें देखने आएंगी। तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ कंकशन। कंकशन जो है ये एक ऐसी इंजरी है जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है, यानी कि ये आपकी ब्रेन इंजरी इसको कहते हैं। आपके दिमाग के साथ ये इंजरी होती है कि जब कोई चीज़ ज़ोर से आके आपको हिट करती है आपके सर पे। ठीक है, कोई चीज़ ज़ोर से आके आपके सर पे इस तरह हिट करती है कि वो अंदर अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती है आपके दिमाग के ऊपर। कहते हैं ना कि इसको बाहर से ठीक है अंदरूनी चोट आई है, तो वो जो दिमाग की अंदरूनी चोट आती है, जो दिमाग अंदर से डैमेज हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, किसी हिट की वजह से, तो वो आपकी किस में आती है? वो आ जाती है कंकशन में। ठीक है, इसमें ये होता है कि कोई भारी आप जो है कोई चीज़ आपके सर पर गिर जाए या लग जाए। ठीक है, कोई बॉल जो है वो ज़ोर से, जिस तरह फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो वो आपके सर पे लग जाए, या आप लोग जैसे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम वो बॉल आपके सर पे लग जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी जो आपके माइंड से रिलेटेड होती है, ब्रेन की जो इंजरी होती है उसको हम कहते हैं कंकशन। नंबर 2 इज़ मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स हम कहते हैं जो खिलियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि ये आपके मसल्स के लिहाज से हैं। जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा करते हैं या कोई एक ही एक्शन आप रेपिटेडली करते हैं, ठीक है, एक ही एक्शन आप रेपिटेडली करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, बार बार वही काम करते हैं, तो उस टाइम आपका जो वो मसल उस टाइम काम कर रहा होता है उसमें थकावट हो जाती है, और उस वजह से वो क्या हो जाती है, वहाँ पर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, खिलियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसकी कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूँ वो ये है कि जिस तरह बैडमिंटन, तकरीबन हर बंदा ही बैडमिंटन खेलता है, तो बैडमिंटन जब आप खेलते हैं तो उस टाइम आप बाजू को बार बार यूज़ करते हैं, तो उस टाइम आपके जो बाजू में फोर आर्म, जो आपका फोर आर्म है, कोहनी से आगे वाली जो जगह है स्पेशली, वहाँ पर बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो वो जो है ना, वो जो पेन आपको फील होती है, वो जो आपकी उस टाइम मसल की कंडीशन होती है, उसको मसल क्रैम्प्स कहते हैं। नंबर 3 इज़ शिन स्प्लिंट। तो शिन स्प्लिंट जो है इसका मतलब होता है जो आपकी पिंडली में होती हैं, जो आपके जो पिंडली के मसल्स हैं, ठीक है, जब वो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि उसमें आपको लगे कि जलन हो रही है और वहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर जो आपका इस टाइप की मसल्स की जो एक आपकी होगी, क्या नाम है, इंजरी सी होती है, उसको आप कहते हैं शिन स्प्लिंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके मसल्स में, आपके टेंडन्स में, या आपके जो बोन के टिश्यूज़ होते हैं, जो आपकी टिबिया के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो आपकी पिंडली में मौजूद होते हैं, मसल्स, टेंडन्स एंड बोन टिश्यूज़, उन तीनों में ही ये इन्फ्लेमेशन सी होती है, और उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन को शिन स्प्लिंट कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बर्साइटिस। बर्साइटिस जो होती है इसमें जो होता है ये बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। इन्फ्लेमेशन वही होता है कि जलन हो जाना, वो चीज़ फूल जाना। ठीक है, अब बरसा क्या चीज़ है? बरसा जो है वो एक बेसिकली होता है, आप कह सकते हैं जिस तरह थैली होती है, पानी की थैली कह लें, ठीक है, या किसी भी चीज़ की जो थैली होती है, तो ये बरसा जो होता है ये एक थैली होती है, और ये एक फ्लूइड के साथ फील्ड होती है, एक पानी नुमा गाढ़ा सा फ्लूइड जो है उसके साथ फील्ड होती है, तो वो उस थैली को आप कहते हैं बरसा। और ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये आपके जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, स्पेशली आपके जो घुटने हैं, कहते हैं ना कि इसका घुटनों का पानी कम हो गया है, तो वो क्या होता है, वो यही बरसा जो होता है उसके अंदर लिक्विड की कमी हो जाती है, ये लिक्विड इंक्रीज हो जाता है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? इसको बर्साइटिस कहते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो घुटनों की बीमारी है उसको आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो वो जो पानी, जो लिक्विड की मिकदार बढ़ जाना या कम हो जाना, वो आपकी बर्साइटिस की डिजीज़ कहते हैं, ये बर्साइटिस की इंजरी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्प्रेन। अब ये दो पॉइंट्स हैं, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, तो इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आते हैं। तो स्प्रेन जो है ये लिगामेंट इंजरी है। स्प्रेन इज़ अ लिगामेंट इंजरी, यानी कि ये हमारे लिगामेंट्स में होती है। तो ये कैसे होती है कि ये जिस तरह मोच हो गई, ठीक है,
जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके लिगामेंट्स, तो वो जब टीयर हो जाते हैं ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, तो उसको कहते हैं स्प्रेन। तो ये स्प्रेन कौन सी है? लिगामेंट इंजरी है। स्ट्रेन, स्ट्रेन कौन सी है? ये मसल इंजरी है। आपके मसल्स में जब उसमें जब कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, वो टूट फूट जाते हैं या उसमें वो दरार सी आ जाती हैं, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं स्ट्रेन। जब आप एक लिमिट से ज़्यादा अपने मसल्स को खींचते हैं, पुलिंग करते हैं, ट्विस्टिंग उसकी करते हैं, तो उस टाइम जो है वो आपके मसल्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर भी आगे देखते हैं कि रप्चर किसे कहते हैं। तो वो जब मसल्स आपके रप्चर हो जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेन। और स्प्रेन क्या थी? जब आपके लिगामेंट्स में टीयरिंग या स्ट्रेचिंग आ जाती है। अब रप्चर हमने पढ़ा है कि स्ट्रेन जो होती है वो कंप्लीट मसल जो है जब रप्चर हो जाते हैं उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो अब रप्चर क्या चीज़ है? रप्चर जो है बेसिकली जो आपके मसल्स और आपके जो टेंडन्स होते हैं, जब उनके दरमियान टूट फूट हो जाती है, जब वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं, या आप एक लिमिट से ज़्यादा जब अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आपके जो मसल्स होते हैं और आपके जो टेंडन्स होते हैं उनमें टीयरिंग सी आ जाती है, यानी कि दरारें से पड़ जाती हैं, तो उसको आप कहते हैं रप्चर। ठीक है। और इसमें कॉमन जो रप्चर की फॉर्म है उसको कहते हैं एचलीज टेंडन। ये भी आपकी जो है पिंडली वाली जगह पर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसके बाद आ जाता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं जब बोन के अंदर, जब हड्डी के अंदर दराड़ आ जाती है, टूट फूट हो जाती है, आपकी हड्डी टूट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस जो है ये बेसिकली जॉइंट डिजीज़ है, आपके जोड़ों की बीमारी जो है उसमें होती है। और हमारे जो जोड़ होते हैं ना, वो एक लेयर के साथ प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कि एक जोड़ जो है उसके ऊपर लेयर होती है, उसको कहते हैं कार्टिलेज। तो जब कार्टिलेज की लेयर बहुत ज़्यादा रगड़ खाने की वजह से कार्टिलेज की लेयर जो है वो जब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। और अक्सर कुछ लोगों का होता है कि उनकी आवाज़ भी आने लग जाती है जोड़ में से। तो ये कौन सा होता है? ये आपकी अर्थराइटिस कहलाती है। ठीक है, तो जब वो कार्टिलेज की लेयर डिक्रीज़ होने लग जाती है तो उसको आप कहते हैं कि वो जॉइंट डिजीज़ है, और उस जॉइंट डिजीज़ का नेम क्या है? अर्थराइटिस। इसके बाद आ जाता है टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस जो है ये आपके टेंडन्स की है। ठीक है, टेंडन्स की जो आपकी डिजीज़ है या उसके अंदर जो इंजरीज आ जाती हैं तो वो होती है आपकी टेंडनाइटिस कहलाती है। और इसमें कॉमनली जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स में पूछ भी लेते हैं कि टेंडनाइटिस की कॉमन एग्जांपल क्या हैं, या इनके नाम दे के वो कह देते हैं कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। तो इसमें कॉमन जो आ जाती हैं एल्बो, शोल्डर, रिस्ट एंड एंकल, यानी कि आपकी कोहनी हो गई, आपका कंधा हो गया, आपकी कलाई हो गई, और आपके जो टखने हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके किस में आ जाते हैं? ये आपके टेंडनाइटिस में आ जाते हैं। तो ये थी कुछ एक कॉमन इंजरीज या स्पोर्ट्स इंजरीज जिसे आप कह सकते हैं।